नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। दिल्ली में जगह जगह कांवड़ शिविर लगाए गए हैं जहां भोले भक्तों की सेवा की जा रही है। ऐसा ही एक कांवड़ शिविर लगा हुआ है गांव गोकुलपुर में। उत्तर प्रदेश से जब हम दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो दिल्ली का प्रथम कांवड़ शिविर है जहां भोले भक्तों की सेवा की जा रही है। लेकिन इस कांवड़ शिविर के आयोजनकर्ताओं से एक नई बात पता लगी है। दिल्ली सरकार जिसने वादा किया था भक्तों की सेवा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। यहाँ पर हर साल कांवड़ शिविर लगता है जिसमें टेंट का खर्चा दिल्ली सरकार देती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। दिल्ली सरकार ने आश्वासन के बाद अभी तक आयोजन समिति के सदस्यों को टेंट का पैसा नहीं दिया है। यहाँ जर्मन हैगट टेंट लगता है, लगभग 14 लाख रुपए टेंट के खर्चे के होते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने यहाँ की आयोजन समिति को लॉलीपॉप दे दिया। इसके चलते अब आयोजनकर्ताओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं कि हम इस पैसे को कैसे चुकाएंगे, क्या अगले वर्ष टेंट लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, यह भी बड़ा विषय है। देखिए क्या कहा गांव गोकुलपुर के टेंट शिविर लगाने वाले आयोजनकर्ताओं ने जनसंवाद से। अभी हम पहुंचे हुए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश की सीमा से जो भोले भक्त दिल्ली की सीमा में प्रवेश करते हैं। तो पहला कांवड़ शिविर ये है, देखा जा रहा है सैकड़ों की संख्या में भोले भक्त यहाँ पर उपस्थित है जो अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे या जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र के हैं वह अब यहाँ पर विश्राम करेंगे। पिछले काफी वर्षों से ये कांवड़ शिविर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें यहाँ की आयोजन समिति की अगर बात करें तो लगातार सामाजिक कार्य में वह हमेशा आगे रही है। जिस तरह से पिछले कई वर्षों से टेंट की खूबसूरती देखिए, जर्मन हैगट का टेंट यहाँ पर लगा हुआ है जिससे कि भोले भक्तों को कोई असुविधा ना हो, किसी भी परेशानी का सामना भोले भक्तों को ना करना पड़े, इसके लिए हर समुचित व्यवस्था यहाँ पर आयोजन समिति द्वारा की जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है इस प्रथम कांवड़ शिविर में जो दिल्ली की सीमा में लगता है। इससे कुछ दूरी पर उत्तर प्रदेश की सीमा है, वहाँ पर भी सैकड़ों कांवड़ शिविर भोले भक्तों की सुविधा और सेवा के लिए लगाए गए हैं। लेकिन दिल्ली में प्रवेश करते हुए इस पहले कांवड़ शिविर से शिव भक्तों का सामना होता है, जहां एक बड़ी संख्या में भोले भक्त विश्राम कर रहे हैं, भोजन वगैरह कर चुके हैं, प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं और उसके बाद विश्राम कर रहे हैं। मौसम सही होगा तो यहाँ से अपने आगे की यात्रा आरंभ करेंगे और जो आसपास के भोले हैं जो नज़दीक पहुँच चुके हैं वो 23 जुलाई 2025 को भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करेंगे। हरिद्वार, केदारनाथ, गौमुख, यमुनोत्री, गंगोत्री से जो जल लाए हैं उसे भोलेनाथ को अर्पण करेंगे। जिस कांवड़ शिविर में हम पहुंचे हुए हैं, यहाँ आयोजन समिति के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ स्थान में बदलाव हुआ था क्योंकि हम पहले भी कई बार आए हैं, तो जो आयोजन समिति उनका जो स्थान था कॉर्नर में था, लेकिन इस बार हमने बदलाव देखा है और इस बाद में हमें पता लगा कि इस स्थान में बदलाव हुआ है। यहाँ पर सारे आयोजन समिति के जो सदस्य हैं वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। एक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? सुभाष चंद्र कौशिक। सुभाष चंद्र जी। हाँ जी। सुभाष चंद्र जी, कितने वर्षों से भोले भक्तों की सेवा हो रही है? 22वां समझदार है जी हमारा। 22वीं बार का है। हाँ जी। एक बहुत बड़ा समय तो लगातार आप भोले भक्तों की सेवा कर रहे हैं और कोरोना काल को हटा दिया जाए तो लगातार ये शिविर चल रहा है। हाँ जी। क्या कहेंगे भोले भक्तों के लिए और आयोजन समिति के सदस्यों के लिए? समिति के सदस्य बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, हमारे सब लोगों का आशीर्वाद है गाँव का। यहाँ पर सब मिलजुल कर काम करते हैं जी, परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ती रहेगी तो हम ना रहेंगे तब भी बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी। ये तो ये कहना बाबू जी का कि सभी जो आयोजन समिति के जो सदस्य हैं वह लगातार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और देखा जा रहा है दिन पर दिन शिविर विशाल होता जा रहा है, भोले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सर को कुछ और भी कहना है? अब की बार थोड़ा सरकार ने गलत कर रही है हमारे साथ में। सरकार ने टेंट हर बार देती थी, अब की बार वो टेंट के पैसों को बोल दिया है, आधे पहले देंगे आधे बाद में देंगे। अभी तो दिया नहीं हमें कुछ भी। 50,000 रुपये डाले बस। 13 लाख का टेंट है, 12,80,000 का, ये बताइए। हाँ जी, अब के कहाँ से भरेंगे हम? गवर्नमेंट हाँ गवर्नमेंट लगाती थी, उन्होंने धोखा दे दिया जी अब की बार। तो अब क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। कहते हैं कि इस बार भोले भक्तों के लिए दिल्ली सरकार बहुत अच्छे कार्य नहीं जी, अभी तो हमारे लिए अभी देखो क्या होगा आगे पता। कहीं ना कहीं कुछ और इशारा कर रहा है। भाई यही हो रहा है जी हमारे साथ। अभी तो 50,000 अकाउंट में आए हमारे में। 50,000। हाँ जी। तो ये कहना है कि हर साल दिल्ली सरकार द्वारा हमें ये सहयोग मिलता था, जो टेंट की व्यवस्था थी वो दिल्ली सरकार करके देती थी और बहुत ही सुंदर जर्मन हैगट का टेंट जिसे बोलते हैं वो लगाया गया कि भोले भक्तों को कोई असुविधा ना हो। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि जो आयोजन समिति के सदस्य हैं उन्हें सरकार ने असुविधा में डालने का कार्य कर रही है।
12-13 लाख रुपए का जो टेंट का खर्चा है उसमें मात्र 50,000 रुपए खाते में आए हैं। ये बड़ा विषय सरकार को इस संदर्भ में विचार करते हुए आयोजन समिति के सदस्यों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। टेंट का पूरा पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफर करने हेतु हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं। आपका नाम? ये हमारा ये जापानीज टेंट है और हमारा हर साल ऐसे ही लगता था। दिल्ली सरकार हमको देती थी, इस बार हमें सरकार ने कुछ नहीं दिया है, बस आश्वासन दिया है कि आपको सब चीज मिलेगी। इसी तरीके से हमने टेंट वाले को बुलाकर टेंट लगवाया है जी। हमें 50,000 रुपए दिए बीजेपी सरकार ने अभी तक। 13-14 लाख का हमारा 13.5 लाख रुपए का खर्चा है जी ये, और खाने का हमारा अलग है जी। खाने का हमारा अलग होता है और हमें कुछ नहीं दिया सरकार ने सिवा 50,000 के। तो ये जो भैया कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। हर साल सरकार सहयोग करती है और इस बार तो सरकार ने विशाल हृदय दिखलाया है। कांवरियों की सेवा में जगह जगह अपना योगदान दिया है। लेकिन जहां गांव गोकुलपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश की सीमा क्रॉस करते ही दिल्ली का पहला कांवड़ शिविर और वहां के आयोजनों के चेहरों पर मुस्कान की जगह अगर मायूसी छाई हुई है तो कहीं ना कोई कारण जरूर है और उन कारणों का निवारण सरकार ही कर सकती है। साथी और भी जुड़े हुए हैं। एक हमारे साथ भैया जुड़े हुए हैं। आपका नाम? बलबीर सिंह। सिंह साहब कहाँ रहते हैं? यहीं गोकुलपुर में रहते गाँव हैं। में रहते हैं। पिछले काफी वर्षों से भोले भक्तों की सेवा हो रही है, लेकिन इस बार जो भैया ने बताया वो बिल्कुल सत्य है और चिंता का विषय, गंभीर चिंता का विषय, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट पब्लिकली तैयार नहीं हो सकता दोबारा से, जो मतलब यहाँ पे खर्चा हो जाए उसका सहयोग पूरी तरह से। सरकार हाँ, हमेशा रहता था, हर बार रहता था, इस बार थोड़ा बढ़ दिक्कत चढ़कर है। हिस्सा लेती थी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहना है भैया का कि सरकार का सहयोग होता था, आयोजन समिति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और इसी यही कारण था कि बहुत ही मन से भोले भक्तों की सेवा हो पाती थी। लेकिन इस बार जो आयोजन समिति के सदस्य भोले भक्तों की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन मन में मायूसी जरूर छाई हुई है कि आगे कैसे होगा। जिस तरह से यहाँ पर आयोजन समिति के सदस्य बैठे हुए एक चाचा जी और बैठे हुए। चाचा जी आपका नाम? सिद्धालाल। दीनानाथ जी? सिद्धालाल हैं? सिद्धालाल। अच्छा, चित्तलाल जी। हाँ तो बाबू जी यहाँ कब से सेवा दी जा रही है भोले भक्तों को? हाँ, सबसे बोल। अच्छा, बड़े तन मन धन से सेवा करते हैं। सब सेवा कर तो ये कहना है बाबू जी का तन मन धन से सेवा करते हैं। एक हमारे साथी और रह गए, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र पंडित है। मैं समिति में कोषाध्यक्ष हूँ। कोषाध्यक्ष जी, इस बार तो बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होंगे क्योंकि सरकार ने दिए नहीं है। देखो जी, ये सरकार जाने, वैसे तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। सरकार नहीं देगी तो समिति के मेंबर अपने पास से देंगे, जो कार्य जिसका बीड़ा उठाया वो पूरा करेंगे। और हमारी सेवा 22 साल से सेवा चल रही है हमारी, और हर साल सरकार हमको सामान देती थी, बाकी खाना खर्चा हमारा अपना होता था। अब की बार सरकार ने कहा है कि आप अपना आप टेंट करो, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन हमें कुल हमारे अकाउंट में कुल 50,000 रुपये आए हैं। 13-14 लाख रुपए का हमारा टेंट है ये। अब आगे हमने सोचा, डिसाइड करा है कि हम मेंबर जो समिति के सदस्य हैं वो अपने ऊपर ही से डालेंगे जो भी है, बिल्कुल। लेकिन आने वाले टाइम में समिति के भी इतने सक्षम लोग नहीं है, हम कर सकते हैं पर इतना नहीं है कि जो करें, अब हमें करना पड़ेगा। उसी व्यवस्था के अनुसार शिविर लगाया जाएगा। जी, व्यवस्था आगे से होगा तो हम अपने बेस पे करेंगे, जो भी होगा। सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है इस बारे में। तो ये कहना भैया का कि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, और उम्मीद करें तो करें कैसे? जो वादा किया था वो तोड़ दिया। हर साल सहायता मिलती थी, लेकिन इस बार सहायता के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। 14 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है, और आयोजन समिति सरकार के दम पे इस टेंट का पूरे का कार्य करती थी, लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पाया। सरकार ने आश्वासन तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उस आश्वासन पर खरी नहीं उतरी, जिसकी मायूसी आयोजन समिति के सदस्यों के चेहरों पर साफ देखी जा रही है।